दोस्तों, आज हम आपको अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की साल 1999 की एक ऐसी घटना बताने जा रहे हैं जिस निर्मम घटना ने सारी दुनिया को झंझोरते हुए विचलित करके रख दिया था। और वो मामला था 100 बच्चों की निर्मम हत्या का, जिस मामले में तत्कालीन पाकिस्तानी अदालत ने एक यादगार फैसला सुनाया था कि अपराधी को 100 बार फांसी के फंदे से लटकाया जाए, फिर उसकी नापाक लाश को दफनाया न जाए बल्कि लाश के 100 टुकड़े करके एसिड कंटेनर में डाल के गला दिया जाए। नमस्कार दोस्तों, रियल ग्रेट इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक रियल ग्रेट इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है कि थोड़ा सा प्यार दिखाते हुए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आगे भी ऐसी ही सत्य घटनाएं आप तक पहुंचा पाएं। दोस्तों, साल 1999 नवंबर का एक दिन जब पाकिस्तान के एक मशहूर उर्दू अखबार के संपादक को एक गुमनाम खत मिला। जब संपादक ने उसे खोलकर पढ़ा तो उसके होश फाख्ता हो गए। खत में लिखा था, मैंने 6 साल से लेकर 16 साल तक के पूरे 100 बच्चों के साथ अनैतिक संबंध बनाए, बाद में उन्हें जंजीर से गला घोंटकर हत्या कर दी तथा उनके शव को काट कर तेजाब के कंटेनरों में डालकर गला डाला। उसने 100 बच्चों की तस्वीरों के साथ अपने उस घर का पता भी लिखा था जहां पर उसने इस सारे घटनाक्रम को अंजाम दिया था। इसी खत की एक कॉपी उसने पाकिस्तानी पुलिस लाहौर के मुख्यालय भी भिजवाई थी। खत में जिस घर का पता लिखा था वो घर लाहौर के सादबाग इलाके में था। पाकिस्तानी पुलिस ने खत को किसी सिरफिरे आदमी की झूठी बकवास मानकर किसी प्रकार की कार्यवाही ही नहीं की, पर संपादक जी को अपने अखबार के लिए ये खबर बहुत ही सनसनी फैलाती खबर लग रही थी जो पूरे पाकिस्तान में तहलका मचा सकती थी। पर सिर्फ खत को आधार मानकर खबर को छापना कतई उचित नहीं था। यह कोई साधारण बात नहीं थी बल्कि 100 बच्चों के कत्ल का एक संवेदनशील मामला था। संपादक ने खत की सत्यता को परखने के लिए एक पत्रकार को बताए गए पते पर तहकीकात के लिए भेज दिया। पत्रकार उस घर तक पहुंचा तो देखा कि वहां ताला लगा था। कुछ देर ताक झांक के बाद एक खिड़की में हाथ लगते ही वह खुल गई। शायद जानबूझकर वो खिड़की अंदर से लॉक नहीं की गई थी। पत्रकार घर के अंदर दाखिल हो गया। अंदर सड़े मांस की बदबू, जगह जगह खून के धब्बे, ढेर सारे जूते चप्पल और कपड़े बिखरे पड़े थे जो उन मारे गए बच्चों के ही लग रहे थे। 15 छोटे कंटेनर और 2 बड़े ड्रम जो तेजाब से भरे हुए थे वो भी रखे थे तथा ढेर सारे बच्चों के कंकाल, जिन्हें देखकर पत्रकार मारे डर के विचलित सा होने लगा। उसने तुरंत संपादक को फोन करके बताया कि खत में लिखी हर बात 100% सही है। ये घर तो लग ही नहीं रहा, ये तो एक मुर्दा घर जैसा यानी कत्ल घर है जिसे बूचड़ खाना ही माना जा सकता है। पत्रकार की फोन पर बात सुनकर संपादक भी थोड़ा घबराया। उसने तुरंत पाकिस्तानी पुलिस को फोन करके बताया। संपादक की बात सुनकर पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने तुरंत सादबाग इलाके के उस घर को चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस को पता चला कि ये घर किसी जावेद इकबाल नाम के शख्स का है। पुलिस घर के अंदर जाकर बारीकी से मुआयना शुरू किया। पुलिस को बच्चों के कई कंकाल, 2 साबुत लाशें, कुछ कटी हुई लाशों के टुकड़े तथा तेजाब से भरे हुए 2 बड़े कंटेनर मिले। पुलिस बड़ी बारीकी से सबूतों को जुटाने में लग गई। खत लिखने वाले को ये पता था कि पत्रकार तथा पुलिस जरूर इस घर तक पहुंचेगी, इसलिए उसने कमरे की दीवार पर एक नोट लिखकर चिपका दिया था कि इसे भी पुलिस द्वारा पढ़ लिया जाए। नोट में लिखा था कि मैंने 100 बच्चों की हत्या की है, जिनका सिलसिलेवार सारा ब्यौरा एक डायरी में मिल जाएगा जिसे मैंने इसी घर में रख दिया है, जिसमें बच्चों के नाम, उनकी पूरी पहचान, उम्र तथा पहने हुए कपड़े, जूते चप्पलों तक का उल्लेख आपको मिल जाएगा। किस बच्चे के कौन से अंग ने मुझे अधिक आकर्षित और उत्तेजित किया तथा किस लाश को गलने में कितना टाइम लगा और एसिड का खर्चा कितना आया, सारा ब्यौरा मैंने उस डायरी में लिख दिया है, जिससे आपको सब कुछ जानने में दिक्कत न आए। सभी बच्चों के माँ बाप के एड्रेस और घर का उल्लेख भी है, उन तक पहुंचकर आप तहकीकात भी कर सकते हैं। फोटो मैंने डायरी के साथ रख दी है, सभी बच्चों की फोटो आपको प्राप्त हो जाएगी। कुछ लाशों को मैंने ठिकाने नहीं लगाया, वो अभी आपको मिल ही गई होंगी, पर एक अफसोस मुझे भी है कि आप मुझे जिंदा पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं तब तक रावी नदी में आत्महत्या कर चुका हूँगा।
अब पुलिस उस कसाई को पकड़ने के वास्ते रावी नदी की ओर भागी ताकि शायद उसे जिंदा पकड़ सके। सैकड़ों लोगों को पुलिस ने रावी नदी पर लगाया कि उसे जिंदा या मुर्दा किसी भी सूरत में खोज सके, पर उसका कोई पता नहीं चला। उसे ढूंढने में उस साल का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया, पर पाकिस्तानी पुलिस उसे ढूंढने में पूरी तरह नाकामयाब रही। उसने पुलिस को पूरी तरह गुमराह करके ही रख दिया। रावी नदी में आत्महत्या करने की बात तो सिर्फ पुलिस के साथ उसकी रची हुई एक साजिश थी। पुलिस को उसकी डायरी मिल ही चुकी थी, प्लास्टिक में बंद लड़कों की फोटो भी मिल गई। पत्रकारों द्वारा संपादक ने डायरी में लिखे पतों के आधार पर मृतक लड़कों के माँ बाप के यहाँ भी तहकीकात की, जो बिल्कुल सही थी। सभी ने कबूला कि हमारा बेटा इस तारीख से लापता है। कईयों ने जूते और प्राप्त फोटोज से अपने अपने लड़कों की शिनाख्त करी। अब तो अखबार में खबर छापने के पर्याप्त सबूत मिल चुके थे। 3 दिसंबर सन 1999 में इस खबर को अखबार ने फ्रंट पेज पर छापा। अखबार में इस किलर द्वारा मारे गए बच्चों की फोटो सहित खबर छापी गई। लोगों के हाथों अखबार पहुंचते ही पूरे पाकिस्तान में खलबली मच गई। लोगों का भारी गुस्सा इस किलर पर फूट पड़ा। अभी तक तो तमाम माता पिता को यह भ्रम था कि हमारा बेटा कहीं लापता हो गया है। उनका अब यह भ्रम टूट गया कि बच्चा लापता नहीं, उसकी तो हत्या हो चुकी है। अब पुलिस जावेद इकबाल नाम के उस शख्स का बायोडेटा जुटाने में लग गई जिसके नाम यह घर था, पर पुलिस की हर कोशिश नाकाम हो रही थी। जावेद पुलिस के हाथ नहीं लग रहा था। पुलिस को पता चला कि जावेद इकबाल का जन्म 8 अक्टूबर 1956 में लाहौर में हुआ था। जावेद के पिता लोहे के पाइप बनाने का कारोबार किया करते थे। वो एक संपन्न व्यापारी थे। धन की कोई कमी नहीं थी। उनकी रेपुटेशन भी काफी अच्छी थी। जावेद अपने 8 भाइयों में 6वें नंबर का था। सुनने में पुलिस को ये भी मिला कि जावेद एक समलैंगिक व्यक्ति था। इसी कारण घर में अक्सर उसकी शिकायतें आती रहती थीं। 20 वर्ष पार करते करते उसके भाई छोटे बच्चों के साथ जावेद की हरकतों से तंग आकर उसे उसका हिस्सा देकर परिवार से बाहर कर दिया। जावेद के ऊपर इसी तरह के आरोप लगते रहे। कई बार तो वह पुलिस को रुपए देकर अपने आप को बचा लेता रहा। एक बार तो उसे जेल भी जाना पड़ा, पर पीड़ित परिवार को मोटी रकम देकर वह रिहा हो गया। उसके पिता ने उसके लिए सादबाग इलाके में एक बढ़िया घर बनवा दिया था। वह उसी घर में रहकर स्टील रिकास्टिंग का धंधा करने लगा। उस धंधे में जावेद अधिकतर गरीब तथा अन्य जगहों से भागकर आए हुए बेघर लड़कों को काम पर रखता था। वह लड़कों को खाने पीने तथा रहने की जगह, कपड़े आदि सभी कुछ मुहैया कराता था, पर कुछ लड़के जल्द ही वहां से भाग गए। उसका चरित्र कैसा था आप जान ही चुके हैं, पर कुछ लड़के तो रुक ही गए। उनमें से एक लड़का साजिद जावेद का चेला बन गया था। साजिद का काम भोले लड़कों को फंसाकर लाना और जावेद को मुहैया कराना था। फिर जावेद का शुरू होता घिनौना कृत्य जिसकी उसे लत लग चुकी थी। साजिद ने 1-2 लड़कों को और चेला बनवा दिया। जैसे जैसे जावेद की उम्र बढ़ती गई वो और अधिक हिंसक होता गया। साल 1998 में उसके ऊपर 2 लड़कों के साथ अनैतिक कार्य करने का आरोप लगा। उसने बंदूक की नोक पर उनके साथ अनैतिक कार्य किया, जो मामला पुलिस तक गया, पर पुलिस को मोटी रिश्वत देकर जावेद ने मामले को दबवा दिया। कुछ दिनों बाद जावेद ने एक 15 वर्षीय लड़के के साथ भी ऐसा ही किया, पर उस लड़के ने आधी रात को जब जावेद सो गया तब उस पर हमला कर दिया तथा जावेद का सर तथा जबड़ा ही तोड़ दिया। इस हमले से जावेद कोमा में चला गया और हॉस्पिटल में 20 दिनों तक बेहोश पड़ा रहा। बस वहीं से जावेद के अंदर का राक्षस पूरी तरह से जाग गया। वह अधिक हिंसक तथा क्रूर दरिंदा बन गया। जानवर तो वह पहले से ही था। फिर उसने घर के पास ही वीडियो गेम की दुकान खोली। तमाम छोटे बड़े बच्चे उसमें गेम खेलने आते। जावेद अनेकों तरह से लड़कों पर चोरी का इल्जाम लगाकर उन्हें डरा देता। छोटे लड़के सहम जाते तब उन्हें ब्लैकमेल करता, अलग कमरे में ले जाकर उनसे वही बुरा काम करता। कुछ दिनों में पड़ोसियों को भनक लगी तो उन्होंने अपने लड़कों को गेम खेलने जाना ही बंद करा दिया। तब उसने नया प्लान, जो और भी घातक था, शुरू किया। उसने एक दूसरी जगह पर बच्चों को मछलियां दिखाने के लिए एक एक्वेरियम खोला, जहां बच्चे मछलियां देखने जाते थे। तो किसी न किसी बच्चे को अकेला पाकर बहला करके अपने घर लाने लगा और यहीं से शुरू हुआ कत्ल का सिलसिला, जो 100 लड़कों को ही निगल गया। घर लाए गए लड़के से
पहले वो दुष्कर्म करता, फिर जंजीर से गला घोट कर कत्ल कर देता, फिर निशानी के तौर पर फोटो खींच कर रख लेता था, फिर लाश के टुकड़े करके एसिड से भरे कंटेनर में डालकर लाश गला देता और सारे सबूत ही नष्ट हो जाते। पाकिस्तानी पुलिस चाहती तो जावेद को क्राइम की इतनी क्रूर हद तक पहुंचने से रोक सकती थी, पर पैसे के लालच की लालसा पुलिस को बिक जाने पर राजी कर लेती थी। धीरे धीरे जावेद एक क्रूर घृणित सीरियल किलर बन गया। पुलिस के हाथ जावेद तो नहीं आ सका, पर उसके 4 चेलों को पकड़ने में पुलिस जरूर कामयाब हो गई। पुलिस उनसे काफी सख्ती से पेश आई, जिनमें एक लड़के ने तो हिरासत में ही छत से कूदकर जान दे दी। एक दिन 42-43 साल का, आंखों में चश्मा लगाए एक व्यक्ति उसी अखबार के ऑफिस पहुंचा और ऑफिस के कर्मचारियों से बड़े ही शालीनता से बोला कि मैं ही जावेद इकबाल हूँ, 100 बच्चों का हत्यारा। यह सुनते ही सारे कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। वो किलर जिसे पाकिस्तानी पुलिस हाथ धोकर ढूंढ रही थी, पर पकड़ने में पूरी तरह नाकाम थी, वो किलर उर्दू अखबार के ऑफिस में अकेला बैठा था। ऐसा उसने इसलिए किया था कि पुलिस के हाथों मरने से बच जाएगा। साथ ही मीडिया द्वारा आत्मसमर्पण करने पर जेल तो जाना पड़ेगा, पर पुलिस इनकाउंटर से बच जाएगा। अखबार वालों ने उसका लंबा इंटरव्यू लिया। जब इंटरव्यू पूरा हो गया तो पुलिस को इन्फॉर्म करके बुलाया गया। पुलिस आई और उसे गिरफ्तार करके ले गई। जावेद इकबाल के प्रति लोगों में इतना अधिक गुस्सा था कि पुलिस को मजबूत घेरा बनाकर जावेद को अदालत ले जाना पड़ा। पुलिस ने जावेद के तीनों चेलों को भी अदालत में पेश किया, जिनमें 2 चेले नाबालिग थे। पुलिस के पास अखबार के ऑफिस में लिया गया इंटरव्यू तो था ही, 2-3 लाशें भी थीं जो जावेद के घर से मिली थीं, और भी अनेकों सबूत थे। वहां की तत्कालीन अदालत ने जावेद को दोषी मानते हुए 16 मार्च सन 2000 में एक भयानक अभूतपूर्व फैसला सुनाया कि जावेद को 100 बार फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। इसके बाद उसे दफनाया न जाए, बल्कि उसके शरीर के 100 टुकड़े करके तेजाब से भरे कंटेनर में गलाया जाए, तथा इस जुर्म में उसका साथ देने वाले साजिद के साथ भी यही किया जाए। पाकिस्तान के इस फैसले का दुनिया भर में, खासकर पश्चिमी देशों में जमकर विरोध हुआ। इसलिए ये सजा बदलकर सिर्फ मृत्यु दंड में बदल दी गई। 8 अक्टूबर साल 2000 की सुबह पाकिस्तान की कोट लखपत जेल के कर्मचारियों को जेल की छत से 2 लाशें लटकती हुई मिली, जो जावेद इकबाल और साजिद की थीं। लाशों का पूरा जिस्म जगह जगह नीला पड़ चुका था। पूरे शरीर में ही जबरदस्त पिटाई के निशान थे, पर जेल अधिकारी कह रहे थे इन दोनों ने आत्महत्या कर ली है, पर सच्चाई तो कुछ और ही थी। उन्हें पीट पीट कर मार डाला गया था। दोस्तों, आप इस दरिंदगी से भरी घृणित घटना को किस नजर से देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपका प्यार इसी प्रकार हमें मिलता रहा तो आगे फिर मिलते हैं एक ऐसी ही मिस्टीरियस सत्य घटना लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।